जब भी सर्दियों का मौसम शुरू होता है ना, तो ये कोकोनट कुकीज़ ना मैं बना के रख लेती हूँ। ये मेरी मोस्ट फेवरेट कुकीज़ हैं। चाय के साथ इतनी मज़े की और अमेजिंग लगती हैं ना। आपने बेकरी के बिस्किट भूल जाने हैं, इतने मज़े के और अमेजिंग ये बनते हैं। एक दफ़ा बना लें और 15-20 दिन आराम से बैठ के इनको एंजॉय करें। चाय के साथ कमाल की रेसिपी है ये, तो लाजमी ट्राई करें। तो यहाँ पे जी सबसे पहले बाउल के अंदर हमने बटर ले लेना है। 250 ग्राम बटर लिया है मैंने। अच्छा, बटर जो है ना रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ना जमा हुआ नहीं है बटर। 2 कप हमने कैस्टर शुगर ऐड करनी है। कैस्टर शुगर नहीं है तो चीनी को पीस के तो छान लें। 2 कप ये डाल के तो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक बीटर से करें। एक अंडा डालेंगे, फिर अच्छे से बीट कर लेंगे। उसके बाद जी इसके अंदर आधा कप मैंने दूध डाला है और 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है। फिर अच्छे से बीट कर लेंगे। स्पैचुला से साइड्स जो है ना बाउल की वो साफ़ करते जाएंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट डालते हैं। इसमें 4 कप मैदा हमने डालना है, छान के डालना है मैदा। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है। ये सारी चीज़ें डाल के फिर हल्के हाथ से हमने बीट करना है। बीटर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है, स्लो स्पीड पे चलाना है। लास्ट में इसके अंदर 1 कप हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाल देना है। बिल्कुल स्लो स्पीड पे बीट करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो हैंड बीटर से भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन अच्छे से ये हो जाएगा। उसके बाद जी स्पैचुला से हमने इसको कट फोल्ड करना है। अब जी ये बैटर या तो आप स्पून की मदद से आपने बेकिंग डिश में डालते जाना है, या फिर अगर पाइपिंग बैग है आपके पास तो पाइपिंग बैग में भर के तो ये आप बिस्किट बना सकते हैं। मेरे पास पाइपिंग बैग और नोज़ल थी तो मैंने पाइपिंग बैग में ये सारा बैटर डाला है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके डाला है और बिस्किट बनाती गई हूँ। आपके पास ये नहीं है तो आप स्पून से भी बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये। मैं दोनों तरीक़ों से आपको बेक करना सिखाऊंगी, पतीले के अंदर भी और इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर भी, ठीक है। और पतीले में इतने ज़बरदस्त ये बेक होके तैयार हुए हैं ना कि आपकी सोच है, इतने ज़बरदस्त बने हैं ये। तो बस जी बिस्किट बनाते जाएंगे। ट्रे के अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया था, तो जिस तरह की आप शेप चाहें ना वैसे आप ये बिस्किट बना सकते हैं। तो इस तरीके से सारी ट्रे हमने भर लेनी है और 180 डिग्री पे हमने इनको मैक्सिमम 12 से 15 मिनट बेक करना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो पतीले में करने हैं वो भी 4 बिस्किट मैंने एक ट्रे में ये देखें रखे हुए हैं। और पतीला जो कढ़ाई है वो उसको पहले से ही प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। 5-10 मिनट हो गए कढ़ाई को ऐसे ऊपर रखे हुए चूल्हे पे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको ढक्कन लगा के कवर करके तो 20 मिनट बेक करना है इनको। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। और इतने कमाल के ये बेक हुए हैं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ओवन में बेक हुए हैं ये वो वाले बिस्किट हैं, और अभी पतीले वाले भी आपको दिखाते हैं कि कितने परफेक्टली वो भी बेक हुए हैं। और ये देखें जनाब, पतीले वाले कितने ज़बरदस्त बेक होके तैयार हुए हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने ये विदाउट ओवन बनाए हैं, इतने ज़बरदस्त बने हैं। तो बस जी इनको हमने अब कूलिंग रैक पे रखना है और खूब ठंडा कर लेना है। 1 घंटा 1-1.5 घंटा कूलिंग रैक पे रखें, खूब ठंडे कर लें। उसके बाद जी इनको हमने जार के अंदर, एयर टाइट जो जार होता है उसमें आप बंद करके तो रख दें। जितने दिन चलें, वैसे ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, इतने मज़े के और टेस्टी बनते हैं। 2 से 3 दिनों में ही ये ख़त्म हो जाने हैं। और कैसे ढेरम ढेर बने हैं। इतने सारे बिस्किट आप मार्केट से जाके लें, कितने ज़्यादा आपको महंगे पड़ेंगे। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं और बहुत टेस्टी रेसिपी है। लाजमी ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर प्लीज़ लाजमी कर दिया करें। कमेंट करके लाजमी बताएं कि रेसिपी कैसी लगी।